स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। बेटियां माँ बाप का मान सम्मान होती हैं, लेकिन वही बेटियां अगर गलत राह पर उतर जाएं तो न केवल परिवार की इज्जत के लिए खतरा बन जाती हैं। श्रीनिवास रेड्डी अपनी पत्नी और इकलौती बेटी कीर्ति रेड्डी के साथ हैदराबाद क्राइम के ब्लॉक हयातनगर स्थित मुनागानुरू गांव में रहते थे। वह एक ट्रक चालक थे। एक बार जब वह अपना ट्रक लेकर काम धंधे के लिए बाहर निकलते थे तो हफ्तों तक घर नहीं लौट पाते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वह अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाएं ताकि पढ़ लिख कर वह किसी अच्छी सरकारी नौकरी में चली जाए। इसलिए वह अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते थे। बेटी कीर्ति रेड्डी से वह बेटे की तरह व्यवहार करते थे। उन्होंने बेटी को पूरी आजादी दे रखी थी, लेकिन उसकी यही आजादी एक दिन उनके परिवार को बिखेर देगी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। 2019 के दोपहर के करीब 2 बजे कीर्ति रेड्डी अपने एक मित्र कोथा शशि कुमार के साथ थाना हयातनगर पहुंची। उसने थाने में अपनी मां पल्लेरला रंजीता की गुमशुदगी दर्ज करवाई। शिकायत में कीर्ति रेड्डी ने अपनी मां की गुमशुदगी का जिम्मेदार अपने पिता श्रीनिवास रेड्डी को ठहराया। कीर्ति ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को बताया कि मां के प्रति उसके पिता का व्यवहार ठीक नहीं था। वह शराब पीकर जब घर लौटते थे तो मां के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते थे। पिता के इसी व्यवहार से मां परेशान रहती थी, जिसकी वजह से 2 दिन पहले वह घर छोड़कर चली गई। उसने मां को काफी खोजा, लेकिन कहीं पता नहीं लग सका। पुलिस ने कीर्ति की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। इस घटना के 4 से 5 दिन बाद जब श्रीनिवास रेड्डी अपना ट्रक लेकर घर लौटे तो घर के दरवाजे पर ताला लटका मिला। ताला बंद देख वह समझ गए कि घर पर कोई नहीं है। पहले तो उन्होंने सोचा कि पत्नी और बेटी कहीं आसपास गई होंगी। वह वहीं पर उनके लौटने का इंतजार करने लगे, लेकिन जब वे काफी देर बाद भी नहीं लौटी तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से अपने परिवार के बारे में पूछा तो पता चला कि उनके घर पर कई दिनों से ताला लटक रहा है। यह जानकर उन्हें झटका लगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनकी पत्नी और बेटी उन्हें बिना बताए कहीं गई हों, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि वह कभी भी घर आ सकते थे। अगर वे कहीं जाती भी थीं तो उन्हें फोन कर जानकारी अवश्य देती थीं। इस बीच उनकी बेटी और पत्नी में से किसी का भी फोन उनके पास नहीं आया था। जब उन्होंने पत्नी का फोन मिलाया तो वह स्विच ऑफ था। कई बार कोशिश करने के बाद जब बेटी कीर्ति रेड्डी से उनका संपर्क हुआ तो उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। कीर्ति ने बताया कि मां कई दिन पहले पता नहीं कहां चली गईं और वह कुछ काम से विशाखापट्टनम आई हुई है। 2 दिन बाद वह घर आएगी। कीर्ति ने यह भी बताया कि उसने मां को तमाम संभावित जगहों पर तलाश किया। जब वह नहीं मिली तो थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। बेटी की यह बात सुनकर श्रीनिवास रेड्डी के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि पत्नी बिना बताए कहां और क्यों चली गई, लिहाजा वह भी पत्नी को इधर उधर खोजने लगे। श्रीनिवास रेड्डी की समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि जब मां लापता थी तो बेटी को उसकी तलाश करनी चाहिए थी। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो वह विशाखापट्टनम चली गई। उसके विशाखापट्टनम जाने की बात उनके गले नहीं उतर रही थी। बहरहाल 2 दिनों बाद कीर्ति रेड्डी जब घर वापस आई तो वह अपनी मां की गुमशुदगी को लेकर पिता से ही उलझ पड़ी। उसका कहना था कि उनके व्यवहार की वजह से मां घर छोड़ गई है। बेटी के इस आरोप से भी श्रीनिवास रेड्डी स्तब्ध रह गए। वह पत्नी की तलाश के लिए थाने के चक्कर लगाते रहे। पत्नी को गायब हुए 8 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसका पता नहीं लग पा रहा था। इससे श्रीनिवास रेड्डी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह थाने के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके थे। थाना पुलिस से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा था। हार कर श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर महेश भागवत से मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उनके निर्देश पर एसीपी शंकर व हयातनगर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सतीश इस केस की जांच में जुट गए। इंस्पेक्टर सतीश ने श्रीनिवास रेड्डी के पड़ोसियों और जान पहचान वालों से पूछताछ करते हुए जब उनके परिवार को खंगाला तो कीर्ति रेड्डी शक के दायरे में आ गई। वह बार बार अपने बयान बदल रही थी। इसी दौरान जांच में यह बात भी पता चली कि वह अपनी मां के गायब होने के बाद विशाखापट्टनम गई ही नहीं थी। वह अपने प्रेमी और मंगेतर चिमूला बाल रेड्डी के घर में थी। यह बात श्रीनिवास रेड्डी को तब पता चली जब चिमूला बाल रेड्डी के पिता कृष्णा रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी को सहानुभूति देने उनके पास आए। रही सही कमी पल्लेरला रंजीता के मोबाइल फोन की लोकेशन ने पूरी कर दी। 23 अक्टूबर 2019 तक कीर्ति रेड्डी और उसकी मां रंजीता रेड्डी के फोन नंबरों की कार डिटेल्स खंगाली गई।
तो 19 अक्टूबर को दोनों के फोन की लोकेशन साथ साथ पाई गई। फिर 4 दिन बाद मां पल्लेरला रंजीता का मोबाइल फोन बंद हो गया था। अब सवाल यह था कि रंजीता के गायब होने के 4 दिनों बाद उनका मोबाइल कैसे चालू हुआ और वह किसने चालू किया। इस शक के आधार पर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सतीश ने कीर्ति रेड्डी को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाया। कीर्ति जब वहां पहुंची तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। फिर भी वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। खुद को वह मां की गुमशुदगी से अनभिज्ञ और निर्दोष बताती रही। लेकिन इंस्पेक्टर सतीश ने जब उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो वह प्रश्नों के जाल में उलझ गई और उसे सच बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी मां की गुमशुदगी के ऊपर पड़ा रहस्यमयी पर्दा उठा दिया। कीर्ति रेड्डी के बयान और पुलिस जांच के अनुसार मल्लेरला रंजीता की गुमशुदगी की जो कहानी सामने आई उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से थी। 19 वर्षीय कीर्ति शोक और चंचल स्वभाव की थी। वह आधुनिक विचारों वाली फैशन परस्त युवती थी। वह माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी कर रही थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कई लड़के उसे चाहते थे, लेकिन वह जिसकी तरफ आकर्षित थी वह था उसका बचपन का साथी चिमूला बाल रेड्डी। बाल रेड्डी उसी इलाके का रहने वाला था जहां कीर्ति रहती थी। बाल रेड्डी के पिता कृष्णा रेड्डी सरकारी नौकरी में थे। उनका भरा पूरा परिवार था। बाल रेड्डी बीटेक कर चुका था। बाल रेड्डी के पिता कृष्णा और कीर्ति के पिता श्रीनिवास दोनों दूर के रिश्तेदार भी थे। एक ही इलाके में रहने के कारण एक दूसरे के घरों में अक्सर आना जाना होता रहता था। कीर्ति से सीनियर होने के कारण बाल रेड्डी कभी कीर्ति की पढ़ाई में उसकी मदद कर दिया करता था। यही कारण था कि जब भी वह कीर्ति के घर आता था कीर्ति उसके साथ हिलमिल जाती थी। इसी में कब बचपना गया और जवानी ने अपना रंग रूप बदला यह दोनों को मालूम नहीं पड़ा। उनका दोस्ती जैसा रिश्ता खत्म हो गया उसकी जगह प्यार ने ले ली। बाल रेड्डी खाते पीते परिवार का लड़का था। उसके पास मोटरसाइकिल थी जिस पर वह अक्सर कीर्ति रेड्डी को कॉलेज छोड़ देता था। यही कारण था कि कीर्ति उसके प्यार में कुछ इस तरह डूब गई कि वह अपनी सीमा और मर्यादा को भी भूल गई। किशोरावस्था में ही वह गर्भवती हो गई थी। यह भूल दोनों ने एक शादी समारोह के दौरान की थी। वे अपने एक रिश्तेदार की शादी में गए थे। उन्होंने जब शादी के पंडाल में दूल्हा दुल्हन को देखा तो उनके मन में एक हुक सी उठी। वे भी अपने आप को दूल्हा और दुल्हन समझने लगे और सुहागरात की कल्पना कर दोनों एकांत में चले गए। उस रात एक तरफ दूल्हा दुल्हन जहां शादी के फेरों की रस्में पूरी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और बाल रेड्डी एक अलग ही दुनिया में विचरण कर रहे थे। वे जिंदगी के खुमार और उन्माद में डूबे हुए थे। इस उन्माद का नतीजा जब सामने आया तो उनके होश उड़ गए, जो उनके परिवार और समाज के लिए ठीक नहीं था। कीर्ति को गर्भ ठहर गया था। जब यह बात कीर्ति ने बाल रेड्डी को बताई तो वह भी घबराया। उनके सामने अब एक ही रास्ता था कि किसी भी तरह गर्भपात कराया जाए। बाल रेड्डी का एक दोस्त था काथा शशि कुमार। बाल रेड्डी ने कीर्ति का गर्भपात कराने के संबंध में उससे बात की। शशि कुमार ने अपनी पहचान वाले डॉक्टर से कीर्ति का गर्भपात करा दिया। गर्भपात हो जाने के बाद कीर्ति रेड्डी ने अपनी इस मुसीबत से तो छुट्टी पा ली, लेकिन अब वह एक दूसरी मुसीबत में फंस गई। काथा शशि कुमार उसी कॉलोनी में रहता था जिसमें कीर्ति रहती थी। कीर्ति के घर और शशि कुमार के घर के बीच की दूरी यही कोई 100 फुट थी। शशि कुमार एक खाते पीते परिवार का था। उसके पिता हैदराबाद के एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में नौकरी करते थे। बाल रेड्डी और शशि कुमार दोनों बचपन के मित्र थे। दोनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। बाल रेड्डी ने बीटेक तो शशि कुमार ने एमबीए किया था। अच्छे दोस्त होने के नाते बाल रेड्डी ने कीर्ति के मामले में शशि कुमार की मदद ली थी। पड़ोसी होने के कारण शशि कुमार भी उतना ही कीर्ति के परिवार के करीब था जितना बाल रेड्डी था। उसके दिल के एक कोने में भी कीर्ति की तस्वीर थी। वह भी कीर्ति के करीब आना चाहता था, लेकिन कीर्ति ने उसे अपने पास आने का मौका नहीं दिया था, जिसकी कसक उसके दिल में बनी हुई थी। गर्भपात कराने के दौरान उसे कीर्ति के पास आने का मौका मिल गया था। कीर्ति भी उसके एहसानों के नीचे दब गई थी। शशि कुमार ने कीर्ति से कहा कि वह उसके लिए भी अपने दिल के दरवाजे खोल दे, अन्यथा वह गर्भपात वाली बात जाहिर कर देगा। कीर्ति ने बदनामी के डर से शशि कुमार को भी अपने दिल में जगह दे दी। अब वह शशि कुमार के साथ भी मौज मस्ती करने लगी। समय अपनी गति से चल रहा था। कीर्ति अब कई परवानों की शमां बन चुकी थी। इनके बीच 3 साल का समय कैसे निकल गया उन्हें इसका पता ही नहीं चला। कीर्ति रेड्डी अब 19वां बसंत पार कर चुकी थी। कीर्ति को लेकर उसकी मां पल्लेरला रंजीता और पिता श्रीनिवास रेड्डी को उसकी शादी की चिंता थी। वे उसके लिए एक वर की तलाश में जुटे थे। इससे पहले कि उन्हें कोई वर मिलता,
उन्हें चिमूला बाल रेड्डी और कीर्ति के प्यार की बात पता चल गई। तब कीर्ति रेड्डी के पिता श्रीनिवास ने बाल रेड्डी के घर वालों से मिलकर उनकी शादी तय कर दी। शादी तय होने के बाद जब कीर्ति की मां को यह बात मालूम पड़ी कि कीर्ति के नाजायज संबंध बाल रेड्डी के अलावा कॉलेज और इलाके के कई और युवकों से भी हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। कीर्ति का सबसे गहरा रिश्ता उनके पड़ोस में रहने वाले शशि कुमार से था। शशि कुमार अक्सर उनके घर आता जाता था। वह घंटों कीर्ति के साथ रहता था, उसे महंगे गिफ्ट दिया करता था। यह जानकर कीर्ति की मां के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने इसके लिए कीर्ति को आड़े हाथों लिया और काफी खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए कीर्ति की पिटाई भी कर दी थी। यह बात कीर्ति और उसके प्रेमी शशि कुमार दोनों को चुभ गई। शशि कुमार की सहानुभूति पाकर कीर्ति ने अपनी आजादी और मां के बंधनों से मुक्त होने के लिए शशि कुमार के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बना ली। इतना ही नहीं, पिता के बाहर जाने के बाद कीर्ति और शशि कुमार ने इस योजना को साकार भी कर दिया। घटना की रात जब शशि कुमार कीर्ति रेड्डी के घर आया तो उसे देख कीर्ति की मां पल्लेरला रंजीता ने काफी डांटा फटकारा और अपने घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने शशि कुमार को चेतावनी भी दी कि अगर उसने उनके घर आने और कीर्ति से मिलने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। घर का माहौल गर्म देखकर उस समय तो वह वहां से चला गया था, लेकिन जाते जाते शशि कुमार कीर्ति को इशारों इशारों में समझा दिया। आधी रात के बाद वह लौटा तो कीर्ति की मां पल्लेरला रंजीता अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश कर रही थी। आहट सुनकर रंजीता ने करवट बदली तो शशि कुमार को देख चौंक गई। इसके पहले कि वह अपने बिस्तर से उठ पाती, उनकी बेटी कीर्ति अपने हाथों में मिर्च का पाउडर ले आई और मां की आंखों में झोंककर उनकी छाती पर सवार हो गई। इसके बाद उसने अपनी चुन्नी मां के गले में डाल दी। तभी शशि कुमार भी वहां आ गया। दोनों ने मिलकर उनका गला घोंट दिया। मां की हत्या करते समय कीर्ति मुस्कुराती रही। पल्लेरला रंजीता की हत्या के बाद दोनों ने चैन की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उन्होंने लाश चादर में लपेटकर घर के एक कोने में छिपा दी। दोनों ने पहले जमकर तनमन की प्यास बुझाई और फिर पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी। 3 दिनों तक लाश घर में ही रही। जब उससे सड़ने की गंध फैलने लगी तब उन्हें शव को ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगी। सबसे पहले उन्होंने आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश के गले में रस्सी बांधकर उसे पंखे से लटकाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लाश काफी डैमेज हो चुकी थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने उसे बाहर ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। 22 अक्टूबर 2019 को शशि कुमार ने रात 12 बजे के करीब अपनी कार में पल्लेरला रंजीता की लाश रखी और कीर्ति के साथ उसे रमन्नापेट के नजदीक टुम्मालागू डैम के रेलवे ट्रैक पर ले गया। वहां दोनों ने कार से उतारकर लाश ट्रैक पर डाल दी ताकि ट्रेन हादसा लगे। जिस चादर में लाश लपेटी गई थी वह चादर और रस्सी रास्ते में फेंक दी। मां का मोबाइल फोन कीर्ति ने स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया था। हत्या जैसे जघन्य अपराध के सारे सबूत मिटाने के बाद कीर्ति ने 23 अक्टूबर 2019 को अपनी मां रंजीता रेड्डी के मोबाइल से अपनी होने वाली ससुराल में बाला के पिता कृष्णा से बात कर कहा, समधी जी, मैं अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए नालकोना अस्पताल जा रही हूं। तब तक हमारी बेटी कीर्ति आपके यहाँ रहे तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। कृष्णा रेड्डी ने समझा कि फोन नंबर उनकी समधिन पल्लेरला रंजीता का है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि बिटिया को आप बिना किसी चिंता के यहाँ भेज दो। इसके बाद 24 से 25 अक्टूबर को कीर्ति बाला रेड्डी के यहाँ रही। वहां जाने से पहले उसने अपने पड़ोसियों व नाते रिश्तेदारों में यह अफवाह फैला दी थी कि उसे विशाखापट्टनम में कुछ काम के लिए जाना पड़ रहा है। कीर्ति और उसके दोस्त शशि कुमार ने पल्लेरला रंजीता की हत्या का जो फूल प्रूफ प्लान तैयार किया था वह पुलिस जांच पड़ताल में खुलकर सामने आ गया। उधर रमन्नापेट रेलवे स्टेशन के नजदीक शशि कुमार ने पल्लेरला रंजीता की जो लाश फेंकी थी वह जीआरपी ने बरामद की थी, लेकिन शिनाख्त न होने के कारण लाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया था। कीर्ति रेड्डी से विस्तृत पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सतीश ने 28 अक्टूबर 2019 की सुबह कोथा शशि कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नाबालिग उम्र में कीर्ति को गर्भवती करने वाले चिमूला बाल रेड्डी को रेप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभियुक्तों से पूछताछ के बाद उनके खिलाफ भादंबी की धारा 302, 376(2), 312 और 383 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया था। साथ ही पोक्सो एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया गया। तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।